बज गए हैं 9 एंड माय नेम इज आयुषी अग्रवाल। आई वेलकम यू टू जेईई नीट अड्डा 24/7 अड्डा कामयाबी का। डेली 9 बजे हम आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। इस बार सिलेबस में भी है, राइट? तो एक एक करके 10 से 12 मिनट में हम पूरा कॉन्सेप्ट चुटकियों में समझ लेंगे, याद करेंगे मेरे साथ साथ। देखो, बेस कौन? लुईस भाई साहब कहते हैं बेस वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। एसिड मतलब एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। और ये बंदा लोन पेयर डोनेट करके H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो H+ एक्सेप्ट करे वो ब्रॉन्स्टेड बेस भी होता है। ब्रॉन्स्टेड बेस कौन? जो H+ एक्सेप्ट करे। बोलो ठीक, जो H+ एक्सेप्ट करे। कूल कूल कूल। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और ब्रॉन्स्टेड बेस H+ एक्सेप्ट करता है। सही। इस भाई साहब ने H+ एक्सेप्ट करे, मतलब जो अमीन्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब मैं पूछती हूँ कि बेसिक किस पॉइंट पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। मैंने कहा आपके पास है टर्शरी अमीन, मैंने कहा आपके पास है सेकेंडरी अमीन, मैंने कहा आपके पास है प्राइमरी अमीन। आप बताओ इनमें से सबसे ज्यादा इच्छुक कौन होगा, सबसे ज्यादा उतावला कौन होगा अपने लोन पेयर डोनेट करने के लिए? कौन पगला जाएगा? लोन पेयर देने हैं हमको। तो देखो, आप सबका आंसर, मुझे लगता है मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ सोचने के लिए। मैं मानती हूँ आप सबका आंसर आना चाहिए टर्शरी। क्यों? क्योंकि आपको बोलना चाहिए मैम इसके पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, यहाँ पे +I के कारण लोन पेयर डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके पास सबसे कम होगा, तो आपके हिसाब से ऑर्डर होना चाहिए 3, 2, 1। सब लोगों ने यही सोचा था, सब लोग गए लैब में एक्सपेरिमेंट करने और पता लगा सेकेंडरी आ गया। क्या हुआ? ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ? एक्सपेरिमेंट पहले किया और एक्सप्लेनेशन हमेशा बाद में दी जाती है। तो हमने सोचा भाई कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो दरवाजा तोड़ दे, नहीं कॉन्सेप्ट तोड़ देते हैं। तो बच्चों क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो टर्शरी जीत गया, जो अभी मैंने आपको समझाई दिया है। पर एक और इफेक्ट होता है, जो काम कर रहा होता है। यहाँ पे मैं स्टेरिक हिंड्रेंस लिखती हूँ तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। मैम स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है भीड़ भाड़। व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? इट इज भीड़ भाड़ अराउंड मी। इतनी ज्यादा भीड़ भाड़, मेरे को अपने बंदे से मिलने में उतनी दिक्कत होगी कि नहीं होगी? सोचो, मेरे को मिलना है अपने दोस्त से, जा रही हूँ मैं दोस्त से मिलने, पर इतने सारे लोग हैं आसपास, पूरे ऐसे मंडी के बीच में, रहने दो, क्या करोगे? और गाड़ी से जा रहे हैं तो दिक्कत आएगी ना। समझो, फिर से समझो। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तो टर्शरी आगे था, पर जब मेरे को टर्शरी से मिलने जाना है ना, तो इसके अड़ोसी पड़ोसी इतने होते हैं ना, हमेशा घिरा हुआ रहता है, सुपरस्टार टाइप ना। वो मूवी भी थी ना आशिकी वाली, उसमें वो जब श्रद्धा कपूर हर टाइम किसी लोगों से घिरी रहती है, आती है ना दरारें रिश्ते में। सेम इसमें लोन पेयर है, देना इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहता है, बट आसपास हिंड्रेंस है। आसपास क्या है? हिंड्रेंस। तो हमें पता लगा इस केस में प्राइमरी जीत गया, क्योंकि इसके पास हिंड्रेंस नहीं थी, इसके पास टाइम था हमें देने के लिए, इसके पास जगह थी, हमारे लिए स्पेस थी, है ना, स्पेस थी हमारे लिए। इन भाई साहब के लिए पास हमारे लिए स्पेस नहीं थी। अब हमने कहा अब क्या होगा? तो एक बार तो टर्शरी जीत रहा है, मतलब फिजिक्स में टर्शरी ने टॉप करा है, केमिस्ट्री में फेल। प्राइमरी ने केमिस्ट्री में टॉप किया है, फिजिक्स में। हमने कहा हमें नहीं चाहिए फेलियर, इससे अच्छा तो सेकेंडरी है, एटलीस्ट दोनों टाइम बीच में तो है। तो जब हम लैब में गए तब हमें पता लगा सबसे आगे आता है सेकेंडरी। अब हमने कहा मैम सेकेंडरी के बाद कौन आएगा, टर्शरी या प्राइमरी? तो ये तो सोचने वाली बात है। लैब में एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर निकाला है, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? तो सेकेंडरी के बाद, अब ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या होगा, और इथाइल ग्रुप है तो क्या होगा? अगर ग्रुप है बच्चा इथाइल वाला, अगर ग्रुप है बच्चा इथाइल वाला, तो क्या होने वाला है? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से ना, समझ नहीं आएगा वरना। सेकेंडरी तो आगे है ही है, जो भी है सेकेंडरी तो आगे है ही है। सुनना ध्यान से, टर्शरी फिजिक्स में टॉप कर रहा था, प्राइमरी केमिस्ट्री में टॉप कर रहा था। मैंने कार्बन बढ़ा दिया, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, केमिस्ट्री इसके नंबर कम हो गए, प्राइमरी के नंबर कम हो गए। अरे भाई हिंड्रेंस हो गई, इसमें हिंड्रेंस बढ़ गई, घटिया काम हो रहा है। अब हिंड्रेंस की वजह से तो जीत रहा था, ये हिंड्रेंस ज्यादा थी इसलिए तो जीत रहा था। हिंड्रेंस बढ़ गई, बेसिसिटी कम हो गई, बेसिसिटी कम हो गई। बोलो हाँ या ना? अगर मैं बात करती हूँ टर्शरी वाले की, तो टर्शरी वाले में
फिजिक्स में पहले वो इतने नंबर ला रहा था, अब इतने नंबर ला रहा है। देखो क्या आते आते नंबर ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गई, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया। इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया, बेसिसिटी बढ़ गई। हमने कहा वाह 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 वाह। चलो आओ, सेकेंडरी सबसे आगे आएगा। सेकेंडरी सबसे आगे आएगा। अगर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो 1 डिग्री आगे आएगा, 1 डिग्री आगे आएगा। टर्शरी के बाद कौन आएगा? अमोनिया। टर्शरी के बाद कौन आएगा? अमोनिया। अमोनिया हमेशा लास्ट। ना तो इंडक्टिव इफेक्ट है भाई साहब के पास, छोड़ो, इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, मतलब लोन पेयर है ही नहीं। ऐसे 100-200 रुपए के लिए थोड़ा ना मैं जाऊंगी किसी के पास, लोन पेयर बहुत कम है। अगर ईटी मतलब इथाइल ग्रुप है, कैसा ग्रुप है बच्चा? इथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी है, ठीक है। इथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री सबसे आगे आएगा। प्राइमरी और टर्शरी में से टर्शरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। तो मैंने ऐसे याद रख रखा है, अगर एक कार्बन है, अगर कार्बन एक है, कार्बन एक है तो 1 डिग्री आगे आएगा, और 1 से ज्यादा है तो टर्शरी आगे आएगा। सिंपल है, बताओ यहां तक तो सिंपल है ना? आई बात समझ? हमने कहा मैम अल्काइल ग्रुप के लिए अगर ईटी से ज्यादा कार्बन हो जाते हैं, अगर जो कार्बन है वो ईटी से ज्यादा हो जाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट भतेरा हो जाएगा, मतलब बहुत सारा हो जाएगा। मतलब 5,000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब पहले वाले लोग 1,000 2,000 3,000 दे रहे थे, अब 5,000। तो मैं जाऊंगी ना, मैं मेहनत करके जाऊंगी, हाँ भाई कोई नहीं, हमें चलेगा, है ना। कोई बंदा तुमको 1 लाख रुपए दे रहा है, दूसरा बंदा 2 लाख रुपए दे रहा है, भागे भागे 2 लाख के बाद जाओगे। सेकेंडरी पीछे, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग हो जाता है, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है कि बेसिसिटी टर्शरी वाले की सबसे ज्यादा। अगर वेपर फेज या गैस फेज लिखा है, वेपर फेज या गैस फेज लिखा है तो क्या करोगे? वेपर और गैस फेज में सिंपल सी बात है, हिंड्रेंस तो है ही नहीं। वेपर में तो अकेला बैठा हुआ है ना बंदा, ये वाला भी दूर है, ये वाला भी दूर है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो टर्शरी जीत गया। इंडक्ट ओनली, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ है ही नहीं, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ओनली इंडक्टिव। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1। हम लिखेंगे अलग कलर से। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ध्यान से इसको पढ़ो और समझो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर देती हूँ। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मिथाइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस कम, इंडक्टिव इफेक्ट कम, प्राइमरी जीत। पर जैसे ही मिथाइल ग्रुप बढ़ाते जा रही हूँ, प्राइमरी वाला हारता जा रहा है ड्यू टू हिंड्रेंस, और टर्शरी वाला स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है ड्यू टू इंडक्टिव। अगर हम बात करते हैं फॉर अल्काइल ग्रुप में, इथाइल से ज्यादा हो, जब इथाइल से ज्यादा प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा है, तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा, वही सबसे ज्यादा बेसिक हो। पर वेपर फेज में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग, इसलिए 3 2 1 एंड अमोनिया। अगर आपसे कोई गलती से पूछे कि समरी मैंने पैसे पीछे कर ही दी है, अगर मैं आपसे पूछूं एनिलीन की क्या कहानी है, तो आप बोलोगे मैम एनिलीन का जो लोन पेयर है वो तो बिजी है रेजोनेंस में। देख रहे हो? बताओ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? ये बिजी है रेजोनेंस में, तो क्या ये अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए? तो दिस लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, इतना अवेलेबल नहीं है। दिस लोन पेयर इज लेस अवेलेबल फॉर बेसिसिटी, फॉर डोनेशन, नहीं कर पाएगा भाई डोनेट ये। तो एनिलीन इज लीस्ट बेसिक। आ जाओ वापस वापस, एनिलीन इससे भी पीछे आएगा, कलर 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 येलो। एनिलीन लास्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब कल हम सीखेंगे एनिलीन के बारे में, SIP के बारे में, SIR के बारे में, और मैं कल आपको सिखाने वाली हूँ। और क्या सिखाएं आपको कल? कल करेंगे हम इस पे क्वेश्चंस, बड़े सारे क्वेश्चंस। ये हो गया एनिलीन। क्या समझ आया सबको? सबसे आगे 2 1 3 अमोनिया एनिलीन फाइल के लिए, 2 3 1 अमोनिया एनिलीन फाइल के लिए, 3 2 1 अमोनिया एनिलीन, 3 2 1 अमोनिया एनिलीन, बाकी सब के लिए। मजा आया? समझ आया? कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा आसान तरीके से मेरे को नहीं लगता कोई समझा पाएगा। बट अगर आपको समझ आता है तो यार दिल विल बना देना ना, हार्ट्स वार्ट्स बना देना, थम्स अप देना, स्माइली बनाना, लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियोस कौन कौन सी आपको चाहिए वो सारे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। मैं आपके बातें नोट कर रही हूँ, एक एक करके आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी।
थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो और हमसे मिलते रहा करो JEE Data 24/7 पे।